नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा, डिवाइन मुरारी चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक्साइटेड टू नो। जी हाँ, आज का करंट टॉपिक ये है कि विल दे कम बैक टू यू। जी, एंड साथ में हम चेकआउट करेंगे उनकी करंट फीलिंग्स भी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, और ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, यानी कि जनरल रीडिंग है, यानी कि टेक व्हाट रेजोनेट्स विद इन, लीव व्हाट डज नॉट। ठीक है। एंड अगेन फ्रेंड्स, किसी पर्सन को अपनी लाइफ में वापस अलाउ करने का हक सिर्फ आपको है, और किसी के कहने पर आप ऐसा मत कीजिएगा, तो सिर्फ आपके हाथों में फैसला है। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी को ये हक नहीं है डिसाइड करने का, चलिए, लेकिन वो हक सिर्फ आपको है। ओके, सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं। मैं आप जैसे देख सकते कि मैंने कार्ड शफल नहीं करे हैं, और कार्ड आपके सामने शफल करूँगी मैं, और आपके सामने ही कार्ड्स लेआउट करूँगी। ओके, सो चलिए। Spirit guides, universe, God, angels, angel mighty, please stay the energy, please stay, please start for God, please my God, please bless me, God, okay, so that was a little prayer that I do. Okay, so चलिए, क्या मेरे व्यूअर्स को देख रहे हो आप एनर्जीज कितनी इंटेंस हैं। अभी एक कार्ड ऑलरेडी फ्लाई आउट हुआ था, और अभी और कार्ड्स फ्लाई आउट हो रहे हैं। डेफिनेटली आप लोग इस बारे में बहुत सोच रहे हैं, इस बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं। आप लोग बहुत परेशान हैं इस बात को लेके, और रातों की नींदें भी उड़ी पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप लोग। जी, क्या मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन, क्या उनके मेरे व्यूअर्स के पर्सन वापस आएंगे उनकी लाइफ में? विल दे कम बैक इन द लाइफ ऑफ माई व्यूअर्स? Will they come back in the life of my viewers? Will the person of my viewers come back in their life? Alrighty, I think now we have enough cards. So काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं। Four of Pentacles. I'm using the magical tarot deck. Knight of Pentacles. Sorry, I don't know why I said Knight of Pentacles. Knight of Swords. Maybe ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं. That is why I said Knight of Pentacles. The Tower. Queen of Swords. Wheel of Fortune. Strength. Queen of Pentacles. Five of Cups. Six of Swords. Temperance. Two of Wands.
सो कार्ड स्प्रेड आउट कर रही थी मैं. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, स्माइल, थ्री ऑफ wands, जस्टिस, इसको यहाँ रख देते हैं, द मून, टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स. सो जो कार्ड्स आए हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग हुई है. ब्लॉक कर रखा है किसी ने एक दूसरे को, ठीक है. और लेकिन ये पर्सन जो है आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं, वो दिखाते नहीं हैं बिकॉज ऑफ देयर ईगो, ठीक है. दिस पर्सन डज नॉट शो यू देयर फीलिंग्स, ईदर दे आर शाय फ्रेंड्स. ये पर्सन थोड़े से शाय हैं, काफ़ी शाय हैं, रिजर्व्ड हैं, ठीक है. और ये अपनी फीलिंग्स दिखाते नहीं होंगे आपको, अपने चेहरे पे भी नहीं आने देते होंगे अपनी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए. और मुझे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में रशन करना चाहते हैं. दे वांट टू रश इनटू योर लाइफ, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं वापस. और उनको एहसास हो गया है, उनकी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी के साथ उनकी एंडिंग हुई है अभी रिसेंटली. उनकी किसी के साथ कोई एंडिंग हुई है फ्रेंड्स. और जो एंडिंग हुई है वो हो सकता है कुछ स्मॉल परसेंटेज किसी के साथ डिवोर्स हुआ है उनका, या चल रहा है उनका लीगल बैटल. तो उसके बाद जैसे ही वो कंप्लीशन उनका उसके साथ होता है उस पर्सन के साथ, तो तभी वो आपके पास आएंगे, ठीक है. और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो उस पर्सन जो उनकी लाइफ में पर्सन था या थी, उनके साथ उनका सेपरेशन चल रहा है, या उनका कुछ अब ज़रूरी सेपरेशन, लीगल सेपरेशन है, या फिर वो मतलब नॉर्मल ब्रेकअप है. ब्रेकअप तो हुआ है उनका किसी के साथ, ठीक है. तो वो ब्रेकअप होने के बाद वो जो पर्सन है वो आपकी तरफ आएंगे पॉसिबली अक्टूबर में, या फिर 10 months 10 weeks 10th मंथ में, जो मैं आपको बता रही हूँ अक्टूबर, दिस इज़ पॉसिबल. ये जो सेपरेशन, जो टावर मोमेंट उन्होंने फेस करा है, जो वो कर रहे हैं टावर मोमेंट फेस, यानी कि डार्क नाइट ऑफ द सोल मोमेंट से वो गुजर रहे हैं फिलहाल. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बड़े खुश हैं आपके बिना, या वो उनको अपनी लाइफ में मस्त हैं, या आपको ऐसा लगता है कि अभी मैंने रिसेंटली किसी का वो पोस्ट पढ़ा कि कोई इतना बिजी नहीं होता कि आपको द लव ऑफ हिज लाइफ को मैसेज ना करे. ट्रस्ट मी, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, शाय होते हैं, और जिनके पास जो है और भी काम होते हैं बजाय कि मैसेजेस करते रहने के. लेकिन टेलीपैथिक कनेक्शन होता है उस पर्सन के साथ. टेलीपैथिक कनेक्शन के थ्रू आपको पता चल जाता है कि वो पर्सन आपको सोच रहा है, आपको याद कर रहा है. कुछ कनेक्शंस 5D लेवल के होते हैं, वो मैसेजेस जैसी 3D चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं. ये मैसेजेस नहीं अगर कोई कर पा रहा, उसका मतलब ये नहीं कि आपको प्यार नहीं करता, आपको चाहता नहीं है, ठीक है. ब्लॉक कर रखा है वो बात अलग होती है, ठीक है. मैं उनकी बात करूँ जिनमें ब्लॉकिंग नहीं हो रखी है. मुझे तो बहुत ही सुपरफिशियल चीज़ें लगती हैं, जो कोई कहता है कि भाई मैसेज नहीं कर रहे तो डोंट बी फूल्ड. वो कोई इतना बिजी नहीं होता, ठीक है, नहीं होता कोई इतना बिजी, लेकिन और भी रीजंस होते हैं जिस वजह से कोई नहीं कर रहा हो, ठीक है. सो एंड तो बात चल रही है, तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि किसी ने अजीब अजीब तरह के कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियोस पे, और मैं आई जस्ट लाफ देम ऑफ. सीरियसली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कुछ भी उलझुल कमेंट्स करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई एम अ डिटर्मिन्ड वॉरियर, ठीक है. अगर आपको लगता है कि मैं वीडियोस पोस्ट करना बंद कर दूंगी तो ये आपकी गलतफहमी है. मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, उल्टा मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियोस लेकर आऊँ, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो हैं मेरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं. उनकी वजह से ये चैनल चल रहा है आज. और ये जो हेटर्स हैं उनको मैं कहूँगी आपको भगवान सद्बुद्धि दे, थोड़ी सी अक्ल लगाइए अपनी, और अपनी एनर्जी को सही
अपनी एनर्जी को जो है सही जगह पे लगाइए, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ तो एनर्जी आपकी वेस्ट ही हो रही है, मेरे को डिमोटिवेट करने की कोशिश आप कर रहे हो तो एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है। क्योंकि भाई मैं तो बड़ी चेयरफुल चर्पी टाइप की बंदी हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं तो आपको कमेंट पढ़ के हंस देती हूँ और रिमूव और ब्लॉक कर देती हूँ आप लोगों को, तो आप ही की एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है। ये उन हेटर्स के लिए था जो अजीब अजीब से कमेंट्स करते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मुझे वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है किसी से, ठीक है। चलिए, तो आपकी पर्सन जो है वो किसी एंडिंग से, जैसे मैंने कहा कि गुज़र रहे हैं, वो पर्सन उस एंडिंग को लेके बहुत सैड हैं, बहुत अपसेट हैं, वो बहुत रोते हैं और वो अकेला महसूस कर रहे हैं और वो उस चीज़ से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस चीज़ से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है कि उनके पार्टनर ने उनके ऊपर चीट किया है भी, वो वापस नहीं चाहते अपने पार्टनर को, तो अब क्यों वीडियोस देखने आते हो? मत देखा करो भाई वीडियोस आप, जब आपने ऑलरेडी फैसला कर लिया है तो किस लिए वीडियो देख रहे हो आप? अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, मत देखो ना फिर आप, ठीक है। तो ये जो लोग अप्रिशिएट करते हैं और या आपके पास कोई वैलिड क्रिटिसिज्म है तो दैट इज़ मोस्ट वेलकम, ठीक है। चलिए, और हम यहाँ पे क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने नहीं बैठे, इतनी मेहनत करने के बाद भी क्रिटिसिज्म मिले तो क्या कहें फिर। चलिए, सो मैं ये कहूँगी ये पर्सन जो है, आपको पेशेंस की ज़रूरत है, आपने शायद ऑलरेडी बहुत पेशेंस रखा है, तो आपको पेशेंस की ज़रूरत है। वो पर्सन को पता है कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी इन दी एंड। पेशेंस के 2 कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपको पेशेंस की ज़रूरत है। आप पेशेंस आपने जितना रखा है वो तारीफ़ के काबिल है। आई सैल्यूट यू फॉर द पेशेंस दैट यू गाइस हैव केप्ट। सो इस पर्सन की हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि मदर इश्यूज़ हैं, यानी कि इनकी मदर के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं इनकी मदर को, या कुछ मदर इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। और या तो कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि इनकी मदर डोमिनेटिंग है, या वो उनको इनके लिए कुछ लोग पॉसिबल है कि इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, कहीं और रिश्ते देखे जा रहे हैं, और वो जो है वो स्मॉल परसेंटेज के लिए था कि उनके लिए कहीं और रिश्ते देखे जा रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि सबके लिए ऐसा हो, तो अगर आपको पता है कि ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सो आपकी जो पर्सन है वो उनका दिल जो है आपके ऊपर ही टिका हुआ है, तो वो आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं। वो पर्सन जो है सही टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि भाई राइट टाइम क्या होता है, कब आता है। भाई जब तुम डिसाइड कर लो तभी राइट टाइम होता है, बट चलो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पर्सन जो है राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और राइट टाइम का वेट करके जब वो राइट टाइम आएगा, जब उनके हिसाब से राइट टाइम होगा, तब वो आपको अप्रोच करेंगे और आपको प्रपोज करेंगे। वो पर्सन, आप जिस तरह से अपना बहुत ख्याल रखते हो फ्रेंड्स, अपना बहुत पैम्पर करते हो खुद को, खुद का बहुत टेक केयर करते हो, आपने अपने करियर में भी बहुत इवॉल्व किया है, अपने करियर में आप सक्सेसफुल बने हो। कुछ लोगों ने अपने करियर में रिसेंटली सक्सेस हासिल करी है, आपको सक्सेस मिलने वाली है नियर फ्यूचर में, ये भी हो सकता है। तो वो आपकी इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से वो बहुत प्रभावित हैं, ठीक है। दे सी यू एज समवन हु इज़ डिपेंडेबल, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड समवन हु इज़ स्टेबल, ठीक है। सो समवन हु इज़ डिपेंडेबल, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड स्टेबल, तो वो आपको ऐसे देखते हैं। सो आई एम गेटिंग चैनल मैसेज, दे वर्किंग ऑन देयर कॉइन, दे वर्किंग ऑन देयर कॉइन टू, ताकि वो आपको फॉर यू आई चैनल मैसेज फॉर यू, वो जो कर रहे हैं वो आपके लिए ही कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस फ्रेंड्स, वो जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी भी नहीं दिख रही, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उसे वो पीछा छुड़ा के आ रहे हैं, ठीक है। उनके साथ उनका ब्रेकअप हो चुका है या होने वाला है, सुचिंता की कोई बात नहीं है, बस वर्ष के ऊपर है ब्रेकअप उनका। इतना बुरा ब्रेकअप उनका होने वाला, अगर नहीं हुआ है तो इतना बुरा ब्रेकअप होने वाला है कि जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है, आई एम सॉरी टू से, बट वो आहत होंगे, थोड़े से आहत होंगे, काफ़ी आहत होंगे, रोएंगे इस बात को लेके। अच्छी बात नहीं है, लेकिन चलो मेरा ये मानना है कि जस्ट क्राइंग इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो बॉटल अप करने से बेटर है कि रिलीज़ कर दो।
आपकी जो पर्सन है वो आपको क्लैरिटी देंगे, आपसे क्लैरिटी देना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो दूर दूर से आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, दूर दूर से आपको स्टॉक करते रहते हैं। आपका सोशल मीडिया, अगर आपका ये क्वेश्चन था तो दूर दूर से आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं जी फ्रेंड्स। और डेफिनेटली स्टॉक तो करते हैं आपका सोशल मीडिया। और ये पर्सन जो है अभी अपने फाइनेंस को लेके बहुत परेशान है, अपने फाइनेंस को जगल कर रहे हैं ये। और ये पर्सन जो है, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए इनका सेपरेशन चल रहा है या लीगल बैटल चल रहा है इनका कहीं पे, तो वो लीगल बैटल जो है जब वो ख़त्म हो जाएगा तो वो आपकी तरफ आएंगे। तो इन्होंने ये आपको एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं फ्रेंड्स। और जैसे मैंने कहा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, उससे बहुत प्रभावित हैं। बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ताकत है, बहुत करेज है, आप बहुत पावरफुल हैं, आप नर्चरिंग भी हैं, आप लविंग भी हैं। तो ऐसा उनको फील होता है आपके बारे में। और मुझे सब दिख भी रहा है कि ये गलत भी नहीं है, उनको बहुत सही लगता है आपके बारे में। चलिए अब हम देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स। ये कार्ड्स गिर गए थे जिसमें करंट फीलिंग्स के बारे में सोच रही थी, तो हम इन कार्ड्स को रैप अप कर देते हैं सो आई कैन मेक स्पेस। मुझसे काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि मैम आप अपने वीडियोज़ में इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हो, चेयरफुल कैसे रहते हो। तो मैं कुछ चेयरफुल सॉन्ग सुनती हूँ, लाइवली सॉन्ग सुनती हूँ। मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि आप भी लाइवली सॉन्ग सुना कीजिए, पेपी म्यूज़िक सुना कीजिए, सैड सॉन्ग सुनना छोड़ दीजिए, अरिजीत के सॉन्ग सुनना छोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब हैप्पी सॉन्ग सुनो, मतलब जस्ट लिसन टू लाइवली सॉन्ग्स, जो हैप्पी सॉन्ग्स होते हैं वो सुनो। अच्छा, मैं तो गणपति बापा की आरती भी सुनती हूँ, मेरा तो उसी से बस एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है। बहुत ही अच्छा आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ सॉन्ग्स हैं जैसे मल्हारी, वो सॉन्ग सुनते हैं एकदम से एनर्जी इतनी भर जाती है ना कि जैसे, बाकी आपने अपनी चॉइस है भी, ठीक है। Just listen to those songs that fill you up with energy, fill you up with positive energy, fill you up with just pump you up, perk you up and make you joyful, जो आपको एनर्जी अपलिफ्ट करें, ऐसे गाने सुना कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 10 of Pentacles, 6 of Cups, Page of Swords, 5 of Wands, 10 of Wands, don't worry, Ace of Cups आ गया है भैया। Knight of Wands, Knight of Wands, Knight of Wands, yeah, the World, okay, ओहो, Knight of Swords, okay, क्या चल रहा है भाई, what's cooking? King of Swords, 7 of Cups, मुझे आई डोंट ट्रस्ट मी, जब 7 of Cups आया ना, आई वाज सेइंग कि मोस्ट रीडर्स 3 of Cups कार्ड को जिस तरह से पढ़ते हैं ना, मैं उसको कार्ड को उस तरह से बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। और जिस तरह से 7 of Cups कार्ड को पढ़ती हूँ, उस तरह से मैं उस कार्ड को बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। तभी मैंने देखा कि 3 of Cups कार्ड भी आया है। ठीक है, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके भाई? दे आर ऑल अबाउट यू, दे आर ऑल अबाउट यू। अगर आपके मन में ये चल रहा था कि वो तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। देयर थॉट्स आर ऑल अबाउट यू, दे आर फिल्ड विद योर थॉट्स, ओके। एंड आपकी जो पर्सन है, पहले तो दे आर नॉट एबल टू स्लीप, उनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी आपके बारे में सोच सोच के, और आपके बारे में सोचते नहीं हैं। क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है। उनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी, आपके फ्यूचर के बारे में सोच के, ना सीरियस नोट, आपके फ्यूचर के बारे में सोच के, प्लान कर करके उनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं।
दे आर नॉट एबल टू स्लीप प्लानिंग अबाउट योर फ्यूचर। ओके, सोच सोच के उनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, उनको एनजाइटी हो रही है, उनको डिप्रेशन हो रहा है, उनको स्ट्रेस हो रहा है, उनको हेडेक्स हो रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन को देखिए, इस कार्ड को पढ़ने के काफ़ी अलग अलग मतलब होते हैं। मैं इस कार्ड के 50 मीनिंग्स आपको बता सकती हूँ, बट फ़िलहाल इस एनर्जी जो मुझे दिख रही है, मैं आपको अलग अलग सिनेरियोज बताऊँगी। इस कार्ड का मतलब ये है कि या तो उनको ऐसा लगता है कि आपके बहुत एडमायरर्स हैं, आपको बहुत लोग एडमायर करते हैं, ये भी हो सकता है, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, और दूसरा ये भी हो सकता है उनके अंदर एक इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है, उनके अंदर एक इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है फ्रेंड्स। अंदर ही अंदर खुद से वो लड़ रहे हैं, एक स्ट्रगल चल रहा है, एक फ़ैसला करूं क्या करूं, कदम बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं, वो एक कश्मकश में है। दैट इज़ द वर्ड। और दूसरा मीनिंग है, अगर आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था, कुछ झगड़ा हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो वो उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, एंड आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, उनका कोई मैसेज आ सकता है आपको, लेकिन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। डेफिनेटली हो सकता है इस पर्सन ने, आपने कोई अपॉर्चुनिटी खोई हो इस पर्सन के साथ, यानी कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको बुलाया हो मिलने के लिए, और कुछ फिर बात ऐसी हो गई हो कि आप नहीं मिल पाए हो, या मिलने की बात चल रही हो तो वो बात फिर तरह कैंसिल हो गई हो, या नहीं मिल पाए हो आप लोग। ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते हैं। डे ड्रीमिंग करते हुए पर्सन आपके बारे में। ठीक है, आपके सपने देखते हैं दिन में, सपने सपने ओ अपने। ठीक है, एंड 3 ऑफ कप्स आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दे वांट टू गो आउट ऑन अ डेट विद यू, आपको किसी इवेंट पे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, और वो अपनी फ्रेंडशिप, अपना बॉन्ड आपके साथ स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। दे वांट टू सेलिब्रेट विद यू, पार्टी करना चाहते हैं आपके साथ, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको किसी फन इवेंट पे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, और ये पर्सन जो है फ़िलहाल बर्डन फील कर रहे हैं कि कैसे फैमिली को बताएं, या फैमिली से कैसे शेयर करें अगर उन्होंने नहीं बताया है तो। और अगर बताया है, फैमिली नहीं मान रही है, अगर आपको ऐसे कुछ आपका केस है, तो उनको कैसे मनाएं, इस बात को लेके वो थोड़ी टेंशन में है और बर्डनड है, स्ट्रेस में है कि कैसे सबको मनाएं, कैसे क्या करें। ठीक है, चैनल मैसेज मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है इनकी फैमिली में कोई एक पर्सन है जो आपको बहुत पसंद करता था। ठीक है, हाँ करती थी। ठीक है, उनके साथ कुछ बात हुई है, या इन्होंने उनको समझाया है, ऐसा कुछ बात है। चैनल मैसेज फील हुआ मुझे, तो मैंने आपको बता दिया। स्मॉल पॉजिटिव्स के साथ स्पेसिफिक लोगों के साथ मैच होगा वो। तो ये पर्सन जो है, लाइक आई सेड कि दे वांट टू रश इनटू योर लाइफ, आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत आपको जो है रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं ऐसा। ठीक है, लाइक ऐसे इनका किसी के साथ कुछ मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको, जैसे मैंने आपको अभी पिछले कार्ड में ही बताया, तो मुझे फिर ऐसा फील हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ बैटल चल रहा है फ्रेंड्स, उनका इनके साथ कंप्लीशन चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ इनका बैटल चल रहा है, इनका कंप्लीशन चल रहा है। बैटल नहीं चल रहा तो कंप्लीशन चल रहा है, इनका झगड़ा हुआ है थर्ड पार्टी के साथ, और इनका उनके साथ कंप्लीशन चल रहा है। कंप्लीशन तो होने होगा भैया, कंप्लीशन तो होगा उनका उनके साथ, लिखवा लो मुझसे। ठीक है, और ये जो पर्सन है, हो सकता है ऐसी बात को लेके बर्डन फील कर रहे हों, उनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हों, और ये थोड़ी सी ना ईगोइस्टिक है। डोंट माइंड मी सेइंग, ओके, थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, और ये इस वजह से आपको मैसेजेस नहीं करते। सोचते तो बड़ा होंगे कि मैसेज करूँ, लेकिन वो करते नहीं हैं आपको। ठीक है, और अगर करते हैं तो कम करते हैं। अगर कम्युनिकेशन आपका चल रहा है, लेट रिप्लाई आता है, उस तरह से नहीं आता। अगर कुछ लोगों के लिए अगर नो कॉन्टैक्ट में आप लोग हैं, तो इस वजह से, क्योंकि इनकी लाइफ में इतने बैटल्स चल रही हैं, उनको लड़ने में वो व्यस्त हैं। कुछ लोग उन दूसरे लोगों की तरह नहीं, जो डोंट बी फूल्ड, लव ऑफ द लाइफ के बिना, बात के बिना वो रह नहीं सकते। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, हर कोई चेप नहीं होता। ठीक है हर किसी की लाइफ में और भी स्ट्रगल्स होती हैं, और भी बैटल्स होती हैं। हम ऐसे लोगों का कनेक्शन बहुत प्योर होता है, बहुत 5D कनेक्शन होता है, 5D में आप लोगों का मिलन होता है। ठीक है,
सो ये पर्सन आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, और आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये इनकी फीलिंग्स हैं। आपकी इनोसेंस इनको बहुत अच्छी लगती है, आपके अंदर बच्चे जैसी मासूमियत जो है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ना बहुत जेनरस हो, बहुत गिविंग हो आप, बहुत ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। चैनल मैसेज ये चीज़ इनको बहुत डराती भी है कि यू आर टू गिविंग, ठीक है। डराती इन द सेंस कि आप लोगों की बड़ी मदद करते हो, सेल्फलेस बड़े हो, तो वो नहीं चाहते कि कोई एडवांटेज उठाए इस बात का, ठीक है। सो दे प्रोटेक्टिव अबाउट यू। मैरिज चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आई एम मीनिंग 5 generations 5 generations, ओके, ठीक है, कूल कूल। 3 generations तो सुना था मैंने, 5 generations, ठीक है। तो ये पर्सन जो है, चैनल मैसेज मुझे ये आ रहा है आपके लिए कि ये पर्सन बहुत सारे मैसेजेस टाइप करते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं, आपको आपका नंबर डायल करते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। ये चैनल मैसेज था आपके लिए। तो ओवरऑल उनकी फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव हैं, एवरीथिंग इज़ गुड, सब चीज़ें बदलने वाली हैं। आपका विश्वास जो है बहुत बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स। आपका विश्वास इस रिश्ते को कायम रखेगा और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगा, तो उस विश्वास को मत खोइएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग, विल योर पर्सन कम बैक, और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई। और अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को आप बहुत पसंद करते हैं तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, कम ऑन, ओके। सो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और अगर आज आपका बर्थडे है, सो वेरी 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 हैप्पी बर्थडे, हैप्पी ब्लेस्ड हैप्पीएस्ट बर्थडे टू ऑल ऑफ यू जिसका भी आज बर्थडे है। एंड गॉड ब्लेस यू, एंजल हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। और कुछ नए टिक्स आने वाले हैं हमारे पास, तो अगर आप मेरे चैनल को डेक्स डोनेट करना चाहते हैं तो अमेज़न टैरो विश लिस्ट जो है मेंशन्ड है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स, ईमेल और फेसबुक इंस्टाग्राम जो है मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हो कि कैसे आप मुझे डेक्स डोनेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उन्हीं डेक्स से मैं आपको फिर रीडिंग्स दूँगी, ठीक है। चलिए, और अगर आप मुझसे रीडिंग्स लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स, तो उसके लिए जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं फ्रेंड्स। और चलिए, और क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है 11 अगस्त को, तो आपकी बेस्ट विशेस चाहिए, और इस चैनल के लिए भी बेस्ट विशेस रखिएगा, क्योंकि हमारा चैनल जो है थोड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा है फ़िलहाल, मैं आपको बताऊँगी बाद में। तो चलिए, अपनी बेस्ट विशेस रखिएगा। अगर यहाँ पे कोई यूट्यूबर है जो जिसको कुछ मोनेटाइजेशन के इश्यूज़ कुछ चल रहे थे, उन्होंने सॉल्व करे हैं मोनेटाइजेशन के इश्यूज़, या कुछ CIN का इशू चल रहा था, CIN के इशू सॉल्व करे हैं, कुछ भी अगर ऐसा है तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि कुछ इशू चल रहा है मेरे चैनल पे। अच्छा भला सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर सडनली पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, आई डोंट नो। चलिए, ठीक है, तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिएगा, और मेरे चैनल डिवाइन विजन आरडी चैनल के लिए प्रे कीजिएगा फ्रेंड्स की जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सॉल्व हो जाएं, ताकि मैं इस तरह आपके लिए मैं इस तरह आपके लिए पब्लिक रीडिंग्स लाती रहूँ। और जिन लोगों ने मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ली हैं और आपके इतने प्यार, इतने सपोर्ट, इतने काइंड वर्ड्स के लिए मैं बहुत, आई एम रियली टच्ड बाय योर वर्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग मी सो मच एंड फॉर अलाउइंग मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। थैंक यू सो वेरी मच, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू। एंड इंटरनेशनल व्यूअरशिप है, एंड कि US, कनाडा, सब जगह से। अभी रिसेंटली मुझे प्योर्टो रिको से एक कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर आई थी कि आई वॉन्ट टू टेक अ रीडिंग फ्रॉम यू। शी वॉज टॉकिंग इन स्पेनिश, सो आई एम सो, यू नो मी, आप मुझे जानते हो, मैं थोड़ी सी गिविंग हूँ, तो मैंने ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर करके उनको ट्रांसलेट करके उनसे बात करी है मैंने, सो दैट यू नो अतिथि देवो भव। सो चलिए, तो इस तरह से इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स अपने लव्ड वंस के साथ, ताकि क्या पता उनकी ज़िंदगी में क्या खुशियाँ आ जाएं। तो चलिए, मैं आपको मिलूँगी नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।